जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम 4 फरवरी से स्टार्ट हो जाएगा। इसके लिए हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के पेपर का सॉल्यूशन शुरू किया था। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग 23 फरवरी 2024 शिफ्ट नंबर 4 का रीजनिंग का पूरा पेपर इस क्लास में हम लोग हल करेंगे। जी हाँ दोस्तों, एसएससी जीडी का एग्जाम डेट जारी हो चुका है और बहुत ही कम समय अब हमारे पास में बचा है। तो साथियों, एग्जाम के अंदर भी यकीन मानिएगा यही लेवल और ऐसा ही पेपर आपको देखने को मिलेगा। इसलिए सभी प्रश्नों को आपको भलीभांति तरीके से समझ लेना है और आपको भी हर क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है, जिससे कि दोस्तों साथ में आपका डाउट क्लियर होता चला जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास से निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्न में एक सीरीज हमारे पास से 15, 31, उसके बाद में लिखा 63 और उसके बाद में 127 लिखा और 255 लिखा। अब साथियों, अगली संख्या क्या आएगी ध्यान पूर्वक समझिएगा। यहाँ पर आप लोगों को 15 से इसने 31 बनाया, आप कहेंगे सर 16 जोड़ दिया। उसके बाद में 31 से इसने 63 बनाया, आप कहेंगे सर इसने 32 जोड़ दिया और 63 से 127 बनाया, आप कहेंगे सर 64 जोड़ दिया और उसके बाद इसने क्या करा 127 से 255 बनाया तो 128 जोड़ दिया। अब साथियों आगे का क्या करना है, तो देखो 16 का डबल 32 जोड़ा, फिर डबल करके 64 जोड़ा, 64 का डबल 128 जोड़ा और साथियों 128 का डबल आगे 256 हमें जोड़ देना है और किस में जोड़ देना है 255 में हमें 256 को जोड़ देना है। तो अगला लुप्त पद हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पर आप कहेंगे सर 511 जोड़ने पर 511 अगली संख्या होगी 511, जिन भी साथियों का है राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिएगा। मतलब क्या है कि जिस प्रकार से सीओ को एक्स जे है ना दोस्तों लिखा गया, उसी प्रकार यहाँ पर क्या करना है, उसी प्रकार इनके जैसा संबंध 4 ऑप्शन में हमें ढूंढना है। तो साथियों यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला से करें, सी 3 नंबर पे आता है, एक्स 24 नंबर पे आता है, ओ 15 नंबर पे आता है और दोस्तों जे 10 नंबर पे आता है। हुआ क्या, अगर मैं 3 में से 5 को घटाऊं तो सीधा ये 24 पे जाता है और साथियों 15 में से 5 गया तो 10 नंबर का जे आता है। अब पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग समझे तो यहाँ पर लिखा EQ और EQ को क्या लिखा गया, ZL लिखा गया। तो साथियों यहाँ पर E 5 नंबर पे होता है, Z 26 पे होता है, Q 17 पे होता है और L कितने पर 12 पे होता है। यहां से -5 करेंगे, जीरो बचेगा मतलब 26 की ओर जाएगा। 17 को 12 लिखा, 5 माइनस किया तो जी हाँ दोस्तों CO के संबंध है ना, इनके जैसा संबंध आपको ऑप्शन नंबर ए में मिल जाएगा। तो बिल्कुल ए वाला ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन कीजिएगा। मतलब यहाँ पर क्या करना है, जिस प्रकार का संबंध PSV का यहाँ पर बोला गया QT और W के साथ है, उसी प्रकार दोस्तों CGK का संबंध किसके साथ होगा। 4 ऑप्शन भी दिया है, आपको भी खुद से करने की कोशिश करना है। अंग्रेजी वर्णमाला से दोस्तों अगर हम इसको करें तो यहाँ पर क्या करना है, P 16 नंबर पे आता है, Q 17 पे आता है, S का क्रम 19 होता है और T का 20 होता है और V 22 नंबर पे होता है, W 23 नंबर पे होता है। देखिए यहाँ पर भी एक जोड़ा, यहाँ पर भी एक जोड़ा और यहाँ पर भी एक जोड़ा। तो साथियों इन सभी शब्दों में भी हमें क्या करना, एक जोड़ देना है। C का D बन जाएगा, G का H बन जाएगा और K में एक जोड़ेंगे तो L बन जाएगा। तो DHL इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिएगा अगला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो साथियों यहाँ पर आप लोग इस चतुर्भुज को देखिएगा, ये जो चतुर्भुज है आपको इस वाले कोने में दिखाई दे रहा है। फिर साथियों ये घड़ी की दिशा में ये पूरी आकृति घूम गई है 90 डिग्री और उसके बाद में ये खड़ी हो गई।
फिर साथियों इस तरह से आड़ी हो गई अगली आकृति में, और फिर ये अगली आकृति में इस तरह से आड़ी हो गई। अब साथियों अगली आकृति में क्या होगा, ये जो चतुर्भुज है 90 डिग्री घड़ी की दिशा में घूमेगा, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा। और साथियों ये इस तरह से, और ये जो ब्लैक डिजाइन है यहाँ पर आप लोगों को दिखेगा। तो 4 ऑप्शन में देखिएगा कौन सा ऑप्शन हमारे प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर, पहली आकृति ही हो जाएगी। दोस्तों डी वाली आकृति इसलिए नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर इसके शीर्ष में ये तीर टाइप नहीं है दोस्तों, ये इस तरह का डिजाइन है, तो ये डिजाइन ऐसा ए वाले में आपको दिखाई दे रहा है। चलिएगा अगला और इंपॉर्टेंट, नीचे दर्शाए गए अनुसार एक कागज को मोड़कर काटा जाता है, खोले जाने पर ये कैसा दिखाई देगा। देखो पहली स्थिति में कागज को यहाँ से ऊपर से नीचे मोड़ा तो ये दूसरी स्थिति में इतना दिख रहा है। फिर साथियों इसको इधर है ना खड़े में ऐसे लेफ्ट से राइट की ओर मोड़ा तो तीसरी स्थिति में ये ऐसा दिखाई दे रहा है। साथियों खोलने के बाद कैसा दिखेगा, तो पहले ये उधर खुलेगा जिधर आखिरी बार मुड़ा था। तो साथियों यहाँ पर इसको दर्पण मान लीजिएगा। अब इधर वाले का प्रतिबिंब इधर बनेगा, तो यहाँ पर ये जो वर्ग में काटा इसको बस एक का ही प्रतिबिंब बनेगा, क्योंकि साथियों ये वाला जो वर्ग है तो काफी दूर है और इतना इधर इसे खोला ही नहीं जाएगा। अब ये खुलेगा दोस्तों ऊपर, तो ऊपर जब ये खुलेगा तो ये जो आप लोगों को इतनी दूर वर्ग दिखाई दे रहा है इसका नहीं, इस दूर वाले का नहीं बनेगा। अब आप लोग क्या करिएगा, इसको दर्पण मान लीजिएगा। तो ये जो दोनों वर्ग है बस इसका ही यहाँ पर क्या बनेगा, दर्पण प्रतिबिंब ऊपर बन जाएगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में देखिएगा पहली ही आकृति हमारे प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न पुनः आपके सामने है। निम्नलिखित प्रश्न आकृतियों के अनुसार कागज के टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है। दी गई विकल्प आकृतियों में से बताइए कि खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। पुनः यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहली बार में नीचे से ऊपर मोड़ा, फिर राइट से लेफ्ट के ऊपर मोड़ा, तीसरी स्थिति में ये जैसा दिख रहा है इसमें बीच में त्रिभुजाकार से इसको काटा। तो 4 ऑप्शन में आपको भी बताना है कि आंसर क्या हो जाएगा। पहले यहाँ पर दोस्तों ये राइट साइड खुलेगा तो इसे दर्पण मान लेंगे, तो ये जो त्रिभुज है इसका दर्पण प्रतिबिंब अब इधर इस तरह से बन जाएगा। क्लियर ना। आगे बात करें दोस्तों, और ये वाला जो छोटा त्रिभुज है इसका भी दर्पण प्रतिबिंब इस प्रकार से दोस्तों अब वापस से इधर बन जाएगा। क्लियर ना। 4 ऑप्शन में देखिएगा ऐसा कौन सा ऑप्शन होगा। अब साथियों ये नीचे खुलेगा तो ये ऊपर वाले का सबका नीचे दर्पण प्रतिबिंब बन जाएगा। तो 4 ऑप्शन में आप देखिएगा दोस्तों, इन ऊपर वाले का जब दर्पण प्रतिबिंब नीचे बनेगा तो डी वाली आकृति हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगी, राइट आंसर हो जाएगी। तो आशा और उम्मीद करूंगा प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। अगला प्रश्न है, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो साथियों इसको अंग्रेजी वर्णमाला से कर लेते। जैसे एम 13 नंबर पे आता है, यहाँ पहला अक्षर क्यों है ये 17 पे आता है, उसके बाद में यू 21 नंबर पे आता है, वाई 25 पे आता है। आप कहेंगे सर 13 में 4 जोड़ा 17, 17 4 21, 21 4 25 और 25 में 4 जोड़ेंगे 29 होता है। लेकिन 29 में से दोस्तों अगर 26 आएगा तो तीसरा शब्द आएगा मतलब सी। आगे देखो दूसरा सबका चेक करो, क्यू का क्रम 17 और यू का 21 होता है 4 जोड़ा, वाई का 25 होता है 4 जोड़ा, सी का 3 होता है 4 जोड़ा और 4 में 3 जोड़ेंगे मतलब 3 में 4 जोड़ेंगे 7वां अक्षर आएगा जी। तो यहाँ पर देखो सी जी बस एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है ए वाले में। तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हैं, आर 18 नंबर पे और वी 22 नंबर पे और जेड 26 पर और डी 4 पर, मतलब सब में 4 जोड़ रहा है। अब 8 नंबर का आएगा दोस्तों एच यहाँ पर, और इसी प्रकार टी 20 नंबर पे आता है, एक्स 24 पर और बी 2 पर आता है और एफ 6 नंबर पर। 6 में 4 जोड़ेंगे 10वां आएगा मतलब जे आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जिन भी साथियों का है बिल्कुल राइट आंसर है। वेरी मोस्ट आईएमपी अगला वाला प्रश्न, 5 व्यक्ति ए बी सी डी और ई एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे, परंतु जरूरी नहीं कि वे इसी क्रम में बैठे हो। अब देखो वृत्ताकार मेज में बिठाना है तो तुरंत आपको एक मेज बनाना वृत्ताकार, केंद्र की ओर सबका मुंह है
तो 5 लोगों को आप लोगों को अरेंज करना। 3 हो गया, ये 4 हो गया और यहाँ पर ये 5 हो गया। यहाँ पर बोला जो बी रहेगा वो डी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर रहेगा। तो बी डी पहली बार वालों को कहीं भी बिठा दो, यानी कि बात करें डी यहाँ हो जाएगा तो बी इसके दाईं और दूसरे स्थान पर हो जाएगा, पहला दूसरा यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों बी। आगे बोला ए बी के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है, तो बी के दाईं ओर दूसरा ए बिठा दो, पहला दूसरा यहाँ पर ए आ जाएगा। आगे बोला सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ए के निकट सी नहीं आएगा तो सी के लिए एक जगह और एक स्थान यहाँ पर बचा है। और डी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है, तो डी के ठीक दाईं ओर कौन हो जाएगा साथियों, सी हो जाएगा। और ये बचे हुए स्थान पर बचा हुआ आदमी ई आ जाएगा। क्लियर? तो हमारा उत्तर तो क्या आ चुका है, सी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात कर लेते अगले प्रश्न की जो आपके सामने आ चुका, महत्वपूर्ण वाला प्रश्न। दिए गए पासे को मोड़ने पर कौन सी संख्या 9 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। तो साथियों यहाँ पर इस प्रश्न को करने का तरीका, आप क्या करा करो, ये जो खुला पासा है इसमें किधर से भी काउंट करने पर हर तीसरी सतह को मतलब एक दूसरे के अपोजिट होती है। जैसे 7 से तीसरी सतह नीचे 9 बनेगी, पहली दूसरी तीसरी, तो 7 का विपरीत 9 आ जाएगा। और यहाँ पर 8 का विपरीत क्या बनेगा, 5, तीसरी सतह, तो आप 8 का विपरीत 5 लिखोगे। और साथियों जो बची हुई 2 सतह है 2 और 3 ये भी एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो आप भली भांति तरीके से सभी संख्याओं का विपरीत यहाँ पर निकाल सकते। 9 का विपरीत पूछा 7 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न है जिसमें आपको 2 कथन और 3 निष्कर्ष दिया है। तो कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष सही होगा। कुछ एफ टी है, तो हमें डायग्राम से समझना, एफ का कुछ हिस्सा टी हमें बना लेना। कुछ एफ क्या है, टी है, सभी एफ के हैं, तो सभी एफ क्या बनाएंगे दोस्तों, के बनाएंगे। सभी एफ के हैं। आगे बात करते हैं निष्कर्ष 1, कुछ के टी है, तो के का कुछ हिस्सा टी दिख रहा है, आप कहेंगे हाँ सर। उसके बाद सभी टी एफ हैं, तो टी क्या सारे एफ दिखाई दे रहा, नहीं, कुछ टी एफ हो सकते हैं, दूसरा गलत होगा। सभी के एफ है, तो के सभी एफ नहीं, एफ सभी के हो सकते हैं, तो यहाँ पर ये भी क्या होगा, गलत। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे सामने, 8 लड़के जिनके नाम दिए ए बी सी डी ई एफ जी और एच एक सीधी पंक्ति में दक्षिण की ओर मुख करके बैठे। साथियों जब भी प्रश्न दक्षिण की ओर बोले, पूर्व पश्चिम उत्तर की ओर बोले, आपको हमेशा ऊपर की ओर मुंह करके बिठाना, उत्तर दिशा में। आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा, इधर दाया होता है इधर बाया होता है, क्योंकि उत्तर की ओर बिठाना दोस्तों आसान होता है। आगे बात करते ए और एच पंक्ति के अंतिम छोरों पर बैठे, और यह बोला गया था थोड़ा आगे जाकर जो एफ रहेगा ए के ठीक बाईं ओर बैठेगा। तो ए को किस वाले छोर पे बिठाना है, देखो 8 लोग हैं, 1 2 उसके बाद में 3 4 और यहाँ पर 5, ये 6 हो जाएगा, ये 7 और ये 8। अब यहाँ पर बोला कि ए और एच पंक्ति के अंतिम छोर पर, तो साथियों ए यहाँ पर क्या होगा, ए डेफिनेटली कहां पर बैठेगा, यहां पर बैठेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आगे बोला एफ जो रहेगा ए के ठीक बाईं ओर बैठा है, तो एफ यहाँ पर बैठ जाएगा। और यहाँ पर एक छोर पर कौन बैठेगा, एच बैठेगा, क्योंकि आगे क्लियर कर दिया था कि ए और एच पंक्ति के एक छोर पर बैठे। आगे बात करते दोस्तों, ई और एफ बी के निकटतम पड़ोसी है, एक तो ई और एक एफ बी के निकटतम पड़ोसी हैं। तो साथियों बी को अगर यहाँ पर बिठा दूं तो ये बी का निकटतम पड़ोसी एफ बी हो जाएगा, और ई को अगर यहाँ बिठा दूं तो यहाँ पर एफ और ई दोनों बी के क्या हो जाएंगे, निकटतम पड़ोसी हो जाएंगे। आगे बोला सी बी के बाईं ओर से चौथे स्थान पर बैठा है, बी के बायां चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन बैठा है, सी को हम लोग यहाँ बिठा देंगे। आगे बात करें डी सी का निकटतम पड़ोसी नहीं है, डी जो रहेगा सी का निकटतम पड़ोसी नहीं रहेगा, तो यहाँ पर डी बैठ जाएगा, सी के निकट खाली जगह छोड़ देंगे और इस जगह पर बचा हुआ एक आदमी जो भी बचा उसको बिठा देंगे। ए बैठ गया, बी उसके बाद सी बैठ गया, डी बैठ गया,
ई को भी बिठा दिया, एफ भी बिठा दिया, अब एक आदमी जी हमारे पास बचा हुआ है, तो यहाँ पर बैठ जाएगा। सी के ठीक दाईं ओर कौन बैठा, तो साथियों सी के ठीक दाईं ओर जी बैठा है। ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों को दिया, तो जिन भी साथियों का ऑप्शन नंबर डी आ चुका, बिल्कुल प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। फिर से एक सीरीज है जिसका पहला पद 18 है, आगे लिखा दोस्तों 23, आगे लिखा 32, उसके बाद में लिखा 37, उसके बाद में 46, आगे प्रश्न चिन्ह लगा, 18 को 23 लिखा, आप कहेंगे सर 5 जोड़ दिया, 23 को 32 लिखा, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर कितना जोड़ दिया, यहाँ पर इसने डायरेक्ट कितना जोड़ा, फटाफट से आपको भी करना, आप कहेंगे सर 9 जोड़ दिया। क्लियर ना। आगे आपको बता दूं, यहाँ 37 लिखा 32 को, फिर कहेंगे सर 5 जोड़ दिया, और 37 को 46 लिखा, फिर से 9 जोड़ दिया। अब आगे कितना जोड़े सर, +5 +9 +5 +9। अब बारी किसकी है दोस्तों, +5 की। 46 में 5 जोड़ेंगे तो बिल्कुल 51 हमारे प्रश्न का राइट आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी जिन भी साथियों का है प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। चलेगा अगला और इंपॉर्टेंट मोस्ट आईएमपी प्रश्न है, ध्यान पूर्वक सभी साथी समझेंगे। देखो यहाँ पर बोला एक निश्चित कूट भाषा में, मैथ्स एक शब्द दिया MATH और S, इसका कूट दिया प्रश्न में 56, उसके बाद में 0 और 12। इसी प्रकार बोला कि पेस्ट एक शब्द और PASTE, पेस्ट का कूट बताया दोस्तों यहाँ पर 05, उसके बाद में 769। ठीक ना। आगे क्या बोला, एक शब्द और दिया NASAL, इसका कूट बताया है 86, उसके बाद में 35, उसके बाद में 6। हमसे पूछा है कि n को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो साथियों यहाँ पर हमें कॉमन लेने वाला तरीका यूज करना है। जैसे आप तीनों में पहले कॉमन संख्या देखो, कॉमन अल्फाबेट क्या है, आप कहेंगे सर सब में एक तो हमें a दिख रहा है, एक तो a सब में कॉमन है, और साथियों एक S सब में आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। ठीक ना। और यहाँ तो 2 बार का a दिखाई दे रहा है, तो इन सब में कॉमन संख्या जो है 2-2, उनको हटा दो। आप कहेंगे सर यहाँ पर AS, तो यहाँ पर आप कहेंगे सर सब में कॉमन संख्या एक तो 6 दिखाई दे रही है, और एक साथियों सब में 5 दिखाई दे रहा, तो 5 और 6 यहाँ भी कॉमन है, 5 6 यहाँ भी कॉमन है, और साथियों यहाँ पर देखो 5 भी कॉमन है, 6 भी है, बट यह 6 किसका, A डबल बार था, दोनों बार के 6 को हटा दिया। अब यहाँ पर और कुछ कॉमन, M कहीं भी कॉमन नहीं है, T आपको पहले में T और दूसरे में T, संख्या में क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, आप कहेंगे सर 0 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है, और H आपको कहीं भी कॉमन नहीं दिख रहा है। अब यहाँ पर कोई भी संख्या कहीं भी कॉमन नहीं है, ना ही कोई अल्फाबेट किसी लाइन में कॉमन है। तो साथियों यहाँ पर पूछा गया n का कूट बताओ, तो देखो 2 शब्द यहाँ पर बचे N और L, और साथियों यहाँ पर भी 8 और 3 क्या बचे, दोनों अनकॉमन, यानी जो अनकॉमन होते हैं वो भी एक दूसरे के कूट होते हैं। अब 2 अल्फाबेट बचा, 2 डिजिट बचा, इनमें से दोस्तों n का कूट या तो 8 होगा या 3 होगा, तो n का पूछा तो 8 और 3 में कंफर्म नहीं है, इसी प्रकार L का 8 और 3 में कंफर्म नहीं है, तो n का पूछा तो 8 दिया है ऑप्शन में, और दोस्तों 3 नहीं दिया, तो n का कूट हमें क्या मान लेना है, 8 मान लेना है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके सामने पुनः आ चुका है, अगला प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें क्या हो रहा है दोस्तों, ध्यान से सुनना, या तो बार बार रिपीटेशन होता है इस श्रृंखला में, या फिर कोई प्लस माइनस चलता है, लेकिन ये बहुत बेहतर है, ध्यान पूर्वक समझेगा। निम्नलिखित में से अक्षरों के कौन से एक समूह को दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों के क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। देखो यहाँ पर क्या बन रहा है मैं आपको बता दूं, A+B है ना, एक जोड़ा तो ये बनेगा A+B, और फिर साथियों यहाँ पर A, और यहाँ पर आप बन जाएगा BBB, यहाँ पर A और उसके बाद में BBB बनेगा, याद रखना, जिसमें एक B गायब है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, तो A+B। अब देखो वापस खाली जगह है, यहाँ पर एक रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर A लिख देंगे, और यहाँ से लेकर अब B तक अगर चले तो टोटल 4 B बन जाएगा, तो A, उसके बाद में BB और एक और खाली स्थान है, यहाँ भी B रख दें अगर,
तो 4 बार के बी हो जाएंगे, मतलब एक ये बी भी आएगा, ठीक ना। और उसके बाद में एक के बाद में अब यहाँ 4 बी तो दिखाई दे रहा है, अगले पद में एक के बाद 4 बी तो दिखाई दे रहा है, एक बी मन से रख देंगे तो एक के बाद में टोटल कितने बी हो जाएंगे, 5 बी हो जाएंगे। साथियों यहाँ पर गायब बी एक और हमने रखा, तो यहाँ पर देखो ए डबल बी, ए ट्रिपल बी, यहाँ 4 टाइम बी और एक के बाद यहाँ 5 टाइम बी। तो यहाँ पर इस प्रकार का सीरीज था और यहाँ पर हमने रिक्त स्थान में क्या रखा, एक तो बी रखा, उसके बाद में दोस्तों ए रखा और उसके बाद में डबल बी रखा। तो ऑप्शन नंबर बी को देखिएगा हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण आईएमपी प्रश्न, पी क्यू की बहन है, तो पहले इनको तुरंत जमाते हैं, पी है ना, पी फीमेल हो जाएगी यानी बहन हो जाएगी, और किसकी बहन हो जाएगी, क्यू की। आगे बोला क्यू एस की माँ है, तो हम क्यू को भी क्या बना देते, फीमेल, क्योंकि ये माँ है किसकी दोस्तों, एस की। आगे बोला एस आर का भाई है, अच्छा एस को हम लोग क्या बना देते, भाई बना देते हैं, और साथियों पुरुष बना देते क्योंकि आर का क्या है, भाई है। आर टी का पिता है, अच्छा आर भी दोस्तों पुरुष हो जाएगा, क्लियर ना, आर एस आर का भाई हो जाएगा और उसके बाद में आर टी का पिता हो जाएगा, तो आर को हम लोग पिता बना दें और किसका, टी का पिता बना दे। टी यू की पति है, टी जो रहेगा यू का पति है, तो साथियों ये जो टी है इसको भी हम पुरुष बना दे क्योंकि ये दोस्तों पति है और डेफिनेटली ये जिसका भी पति है वो उसकी पत्नी कौन हो जाएगी, यू, यू इसकी पत्नी हो जाएगी मतलब फीमेल हो जाएगी। तो क्वेश्चन ने कहा आर का यू से क्या संबंध है, तो साथियों यू से हमें कहा जाना है, आर जाना है बस। तो यहाँ से यू से हम टी पे गए तो इसका पति मिला क्योंकि ये पत्नी है यू टी की, तो टी पति हुआ और ये पति का पिता कौन हुआ, आर। तो ऑप्शन में दिया है पति के पिता, ऑप्शन नंबर डी जिन भी साथियों का आ चुका है दोस्तों, करेक्ट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा। अगला और इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान पूर्वक समझेंगे सभी साथी। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो देखो यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, ध्यान पूर्वक समझिएगा। पहली आकृति में इस वृत्त को देखिएगा, ठीक ना, ये घड़ी की दिशा में एक स्थान खसक गया, फिर साथियों एक स्थान घड़ी की दिशा में खसक गया, अब ये एक स्थान वृत्त फिर घड़ी की दिशा में खसक गया। साथियों यहाँ पर आप लोगों का फिर एक स्थान खसकेगा, तो यहाँ से ये यहाँ भी हो सकता है, सही है, और ये बी वाली आकृति के स्थान पे तो हो नहीं सकता, और यहाँ सी वाली के स्थान पर भी नहीं हो सकता, और डी वाली के स्थान पर भी हो सकता है, ठीक ना दोस्तों। अब देखो ये बिंदु को, ये घड़ी की विपरीत दिशा में एक खसका, फिर साथियों ये घड़ी की विपरीत दिशा में दो खसका, और फिर ये साथियों घड़ी की विपरीत दिशा में 1 2 3 खसका, अब घड़ी की विपरीत दिशा में 4 खसकेगा, तो 4 खसकेगा बिंदु, तो 1 2 3 4 यहाँ वाले फलक पे आएगा, यानी यहाँ वाला फलक किस में दिया, डी आकृति में दिया, तो डी आकृति इस प्रश्न का बिल्कुल क्या बनेगी, राइट आंसर बन जाएगी। चलेगा, बहुत ही शानदार। अगला और आईएमपी प्रश्न आपके सामने आ चुका है। दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। साथियों इसे किया जाता है ऑप्शन से, किससे किया जाता है दोस्तों, ऑप्शन से किया जाता है। तो कैसे करते ऑप्शन से मैं आपको बता दूं, मैं फिलहाल में आपके लिए सी वाला ऑप्शन आपको समझा रहा हूं। प्लस और माइनस को इस समीकरण में आपस में बदलकर नया समीकरण बना लेना, तो प्लस की जगह माइनस लेना, फिर 6 गुना 2 और उसके बाद माइनस की जगह प्लस लेना, उसके बाद में 24 आगे लिखा दोस्तों भागित और 8 बराबर में अगर समीकरण का मान 3 आया तो फिर सी ऑप्शन को सही मानेंगे। पहले बोर्ड मास से भाग करेंगे, 8 या 24 बनेगा और यहाँ पर 6 दूनी 12, तो 12 माइनस यहाँ भी हो जाएगा 12 और प्लस हो जाएगा 3 और बराबर में क्या बनेगा 3। तो देखो प्लस 12 माइनस 12 कटा और यहाँ बचा 3 के बराबर कितना 3। तो जी हाँ साथियों ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कई सालों से परीक्षाओं में पूछता आ रहा है, आपकी एग्जाम में फिर से आएगा। नीचे दिए गए शब्दों को अंग्रेजी शब्दकोश के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द 5वें स्थान पर आएगा। तो देखो अंग्रेजी शब्दकोश में सबका पहला वर्ड चेक करेंगे, सब में क्या मिला, आर मिला।
तो आर से तो हमें ये पता नहीं चल रहा कि पहले कौन आएगा। आर के बाद यहाँ ई है, यहाँ पर भी ई है, यहाँ पर भी ई है, और यहाँ पर भी ई, यहाँ पर भी ई, और ई के बाद में दोस्तों यहाँ बी है, यहाँ भी बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, और यहाँ पर भी बी है। बी के बाद में चेक करिएगा, यहाँ पर आई लिखा, और बी के बाद में दोस्तों यहाँ पर ए लिखा, और बी के बाद में यहाँ पर भी आई लिखा, और बी के बाद में दोस्तों यहाँ पर ई लिखा, और बी के बाद में यहाँ पर भी ई लिखा। अब अंग्रेजी वर्णमाला में पहले नंबर पे कौन आता है? ए, तो ए वाला तो पहले नंबर पे आएगा। बी सी डी है ना, ई, ई वाले उसके बाद आएंगे, मतलब कहीं ना कहीं दूसरे और तीसरे नंबर पे दोस्तों ई वाले आएंगे, लेकिन हमें तो पांचवें नंबर का चाहिए। तो हमारा पहला भी हमने हटा दिया, दूसरा तीसरा ई वाला होगा, ई के बाद में है ना चौथा पांचवा नंबर पे आई वाला होगा, तो 2 बार के आई दिखाई दे रहा है। आई के बाद में यहाँ पर कंपेयर करो एन है, और आई के बाद में यहाँ पर आर है, तो यहाँ पर क्या पहले आता है? एन पहले आता है, तो ये 4 पे आ जाएगा, और आर वाला दोस्तों 5 पे आ जाएगा। तो ये रीबर्थ जो दिखाई दे रहा है तीसरा शब्द, ये साथियों 5वां शब्द बनेगा शब्दकोश के क्रम में। ऑप्शन नंबर बी हमारे प्रश्न का राइट आंसर इसका हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, जो पुनः आपके सामने आ चुका, वेरी मोस्ट और आईएमपी प्रश्न, उसी प्रकार का जो एक हम पीछे कर चुके, एक निश्चित कूट भाषा में सैटिन, एस ए, उसके बाद में टी आई एन, इसका कूट दिया हमें प्रश्न में 3, 5, उसके बाद में 2, 4 और 7। इसी प्रकार दोस्तों एक शब्द दिया एस सी ए है ना, एस सी, उसके बाद में ए आर ई, स्केयर का, आर के बाद में ई, स्केयर का भी हमें क्या दिया दोस्तों? कूट दिया है। ई यहाँ पर हम लोग कर लेते, ठीक ना। क्या दिया दोस्तों यहाँ पर? आप कहेंगे 2, 6, उसके बाद में 8, 3, 9, 8, 3, 9। इसी प्रकार यहाँ पर साउथ, एस ओ यू टी का कूट भी दिया है। आप कहेंगे सर कितना? 0, 3, उसके बाद में 4 है। यहाँ भी कॉमन लीजिएगा, क्या यहाँ पर सब में कॉमन आ रहा है? देखो एस ए, आपको ए से यहाँ भी दिख रहा है, आप कहेंगे सर ए से हमें यहाँ भी दिख रहा है। अच्छा एस ए दोनों में दिख रहा है, 2 शब्द कॉमन दिखाई दे रहा है। वैसे एस तो सब में, तीनों शब्दों में कॉमन है। अच्छा संख्यात्मक रूप से सब में कॉमन क्या दिख रहा है? 3। तो साथियों पहले में, दूसरे में और तीसरे में, तीनों लाइन में 3 कॉमन आ जाएगा, तो ये एस का 3 हो जाएगा। अब देखो ए कॉमन कहाँ दिखाई दे रहा था? पहली दूसरी लाइन में, है ना। तो पहली दूसरी लाइन में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप कहेंगे सर 5, 2, 4, उसके बाद में यहाँ पर 2 कॉमन दिखाई दे रहा है दोनों लाइन में, तो यहाँ पर ए का कूट हमारे पास क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। अब बात को ध्यानपूर्वक समझिएगा। अच्छा टी आपको पहली और तीसरी लाइन में कॉमन दिखाई दे रहा है, इनके कूट में कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है? 4। तो यहाँ पर दोस्तों टी का कूट भी क्या जाएगा? 4। बट इनका किसी का भी हमसे नहीं पूछा, आई का, यानी कि आई का कूट हमें लाना है। अच्छा आई और एन में कुछ भी कॉमन नहीं बचा, यहाँ पर देखो कुछ भी कॉमन आपको नहीं दिखाई दे रहा, तो बचे हुए शब्द भी एक दूसरे के कॉमन होते। अब देखो 2 शब्द और 2 अंक बचे, बट इनका भी कंफर्म कूट नहीं मालूम। आई का कूट यहाँ पर बचा हुआ 5 और 7 दोनों में से कुछ भी हो सकता, इसी प्रकार एन का हो सकता। तो आई का जब पूछा तो 5 और 7 में से एक दिया है, क्या दिया दोस्तों? 5। तो हमको राइट आंसर ए मान लेना है, 5। किसका कूट हो जाएगा साथियों? आई का कूट हो जाएगा। कितना दोस्तों? 5। तो आशा और उम्मीद करूंगा प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। अगला प्रश्न है मोस्ट और आईएमपी वाला, नीचे दी गई संख्याओं ना कि अंकों को आपस में बदलने से निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही नहीं होगा। मतलब 4 समीकरण हैं जिनमें से 3 तो सही है और 1 सही नहीं होगा, और समीकरण में आपको 2 और 3 को आपस में बदलना है। तुरंत पहला ऑप्शन एग्जाम में उठाना है 7, उसके बाद में गुना, उसके बाद 3 की जगह आपको लिखना 2 और आगे लिखा माइनस, उसके बाद में 9 और उसके बाद में भागित लिखा, और 2 की जगह दोस्तों आपको लेना है 3, उसके बाद में यहाँ पर 4 और बराबर में 4 के बाद में बराबर कितना आना चाहिए समीकरण का मान, तो ये सही होगा। हमें जो सही नहीं है वो बताना। 3 3 9 हो जाएगा, 7 गुना 2 करेंगे 14 बन जाएगा। अब आपका देखो 14 4 18, 18 में से 3 घटाएंगे तो ये तो सही है। अपने को क्या करना है? गलत ढूंढना है। बी वाला चेक कर लेते, 5 माइनस, यहाँ 3 है, 3 की जगह हमें 2 लेना है समीकरण में, 2 और 3 को आपस में बदलना है। उसके बाद भागित 1, 1 के बाद में लिखा गुना, 2 की जगह आपको 3 लेना है,
और प्लस का 7 लिखा और बराबर में दोस्तों 6 अगर आ जाएगा तो ये भी सही हो जाएगा। पहले भाग को हल करेंगे, 1 का भाग 2 में 2 बार जाएगा, फिर गुना को 3 दूनी कितना बनेगा 6, 5 माइनस 6, उसके बाद में प्लस का 7 बराबर में 6। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 7 5 हो जाएगा 12, 12 में से 6 घटाएंगे तो साथियों ये भी 6 बचा देगा, मतलब ये भी सही है। अपने को गलत ढूंढना है, सी वाला ऑप्शन में चेक करो, 8 प्लस 7 और उसके बाद में गुना, 3 की जगह 2 लेना है, माइनस कितना है 6, उसके बाद में भागित 2 की जगह आपको 3 लेना है और बराबर में कितना 22। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, पहले हम भाग देंगे तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर गुना करेंगे 7 दूनी 14, तो 8 प्लस 7 दूनी 14 माइनस का 2 और बराबर में क्या 22 आ रहा है। तो साथियों 14 में 8 को जोड़ा तो कितना बन जाएगा, आप कहेंगे सर यहाँ पर 8 4 12 के 2 22 बन जाएगा, 22 में से 2 गया तो क्या यहाँ पर ये 22 के बराबर हो रहा है। आप कहेंगे सर 20 के बराबर 22 हो रहा है, तो मतलब ये सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी ही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा। तो आशा और उम्मीद करूंगा कि आपको 20 के 20 ही प्रश्न समझ में आ चुका होंगे। साथियों यकीन मानिएगा, आपको अगर इस बार पेपर क्रैक करना है तो इन सभी प्रश्नों को प्रीवियस ईयर की सभी शिफ्टों को अच्छे से लगाना, क्योंकि पेपर का लेवल लगभग यही रहने वाला है। साथियों बस आपको कम समय में एक अच्छा स्कोर सही करना है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इससे पहले की शिफ्ट मैं आपको ऑलरेडी सॉल्व करवा चुका हूं। चैनल पर विजिट करिएगा जहां पर एसएससी जीडी 2024-25 करके प्लेलिस्ट बनी है, वहां पर पिछले पार्ट को भी आप लोग देख सकते हैं और सभी पेपर को एक बार जरूर लगा ले दोस्तों। यकीन मानिएगा एग्जाम में ऐसा ही पेपर आएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में। अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेवे, जिससे कि क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहेगा। और जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री में एसएससी जीडी का बेहतर कंटेंट पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर नहीं किया तो इस क्लास को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो मिलेंगे साथियों पुनः नेक्स्ट वाली क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।